हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन। तो इस सीरीज का नाम है रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड, लेकिन हम इसको द ब्लड रिवेंज के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट में जैसा कि हमें देखने को मिलता है, एक आदमी है जो कि है द बेसेकवाइल्ड फैमिली का हाउंड, पाकिर वन बेसेकवाइल्ड। हाउंड फैमिली का असैसिन या एक सिपाही भी आप उसे कह सकते हैं। हाउंड के शब्दों के मुताबिक वो अपनी फैमिली और पिता के लिए बहुत वफादार था। उसको धोखे से मौत की सजा दे दी गई और उसको गिलेटाइन की सजा दी गई। गिलेटाइन होता है जहाँ अपराधी का सर काटा जाता है। जब वो गिलेटाइन पे था तो उसने डिसाइड किया अगर उसे फिर से जीवन दान दिया जाए तो वो अपने शिकार को, उस खरगोश को, वो अपने उस शिकार को पकड़ेगा, उसे मारेगा और जो अपनी हाउंड वाली जिंदगी है वो फिर कभी नहीं जिएगा। और फिर पाकिर वन बेसेकवाइल्ड आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो कहीं और आ गया है। और फिर वो मन में कहता है कि ये कौन सी जगह है, मेरी बॉडी बहुत भारी लग रही है, मेरे अगल बगल में इतने शोर क्यों आ रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये नर्क है। और फिर वो देखता है कि वो एक बच्चा बन गया है। द ग्रेन स्टेट ऑफ द बेसेकवाइल्ड फैमिली, एक जगह पे बहुत सारे बच्चे रखे हैं। वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम ब्यूगेले होता है और वो बच्चों को देख के बोलता है ये तुच्छ बच्चे, यहाँ कोई भी स्पेशल बच्चा, कोई खास बच्चा नहीं, मुझे लगता है इस बार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा भरा पड़ा है। इतने में उसकी नजर उस बच्चे पर जाती है और वो कहता है ये किचन इतना शांत है। वो कहता है सारे बच्चों को कॉर्डल्स ऑफ द स्वॉर्ड में ले जाओ। और फिर एक आदमी कहता है जी ठीक है पैट्रियार्क। पाकिर वन जो है वो मन पैट्रियार्क को देख के कहता है यही है वो मेन कल्प्रेट, मेरे एग्जीक्यूशन, मेरी मौत का, यही है ह्यूगो ली बेसेकवाइल्ड। ये ह्यूगो की जवानी का रूप है। मैं अभी दावे से कह सकता हूँ कि मैं पाकिर वन बेसेकवाइल्ड जब मैं एक बच्चा था उस वक्त में वापस आ चुका हूँ। मैं पिछली बार एक हाउंड की तरह जिया था। मैं एक नाजायज फैमिली में पैदा हुआ था और मुझे ट्रेनिंग भी एक पूरे वातावरण में मिली थी। एक हाउंड को अपने मिशन के लिए समर्पित होना चाहिए। जान लेना, चालाकी, चाल बिछाना, धमकाना और बहुत सी चीजें उसे पता होनी चाहिए। एक हाउंड को ये सारे काले काम करने होते हैं। ये सब बेसेकवाइल्ड फैमिली को बाकी 7 फैमिली से सबसे ऊंचा दिखाने के लिए होता है। जो रीजन था मेरे लॉयल रहने का वो बहुत सिंपल था। मैं फैमिली और ह्यूगो को खुद को साबित करना चाहता था। 10 साल के बाद जब डीमनिक रेल्म के दरवाजे खुले थे, जो डीमन के खिलाफ फाइट थी वो इंसानों की जीत के साथ खत्म हुई और बदले में जो इनाम दिया था लॉयल हाउंड को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फैमिली के लिए सेवा में लगा दी, उनको मार दिया गया, उनको मौत का इनाम दिया गया। एक ही कारण था जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिली और वो था कि मैं एक हाउंड के तौर पर बहुत ज्यादा जान चुका था, हद से ज्यादा। मैं कभी वो लाइफ फिर से जीना नहीं चाहता। मैं अपना बदला अभी के अभी लेना चाहता हूँ, लेकिन ये न्यू बॉर्न बॉडी में वो कुछ नहीं कर सकता। कार्डेल्स वर्ल्ड में जाना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अभी मुझे बहुत ताकतवर बनना है। फिर वो दिन आता है जब सारे बच्चों को कार्डेल्स वर्ल्ड में भेजते हैं। बच्चे जो कि बेसिक फैमिली में पैदा होते हैं उनको एक परीक्षा से गुजरना होता है। बच्चों को तलवारों के चक्रव्यूह में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उन्हें वहां से स्टिक्स रिवर में भी जाना होता है और वहां उनके टैलेंट का पता लगाया जाता है, उनकी कैपेबिलिटीज का। जो स्टिक्स रिवर है वो एक लेजेंडरी नदी है। बच्चों की बॉडीज को वो आयरन में तब्दील कर देती है। हालांकि इसमें भी एक लिमिट है कि कितने बच्चों को ये पावर दी सकती है, कितने बच्चों की ये इफेक्ट करी। टिक रिवर में सबसे पहले पहुंचने के लिए आपको हेलिक्स शेप वॉल ऑफ ब्लेड से एकदम सीधा जाना होगा। और पाकिर वन बेसेकवाइल्ड जो है वो स्टिक्स रिवर की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन कहता है मेरे पिछले जीवन में मेरे भाइयों ने मुझे बाहर निकाल दिया और मैं किसी भी तरह की पावर हासिल नहीं कर पाया था, पर इस बार ये सब कुछ अलग है। और फिर पाकिर वन बेसेकवाइल्ड जो है वो अभी बच्चे के रूप में है। वो स्टिक्स नदी में कूद जाता है। वैन कहता है मैं स्टिक्स नदी से जितनी हो सके उतनी ब्लेसिंग्स का एकाधिकार कर लूंगा, वो मैं अपने खुद के लिए ले लूंगा। और वो नदी में जैसे ही खून से लथपथ डूब रहा होता है, जो घाव होता है उनसे होते हुए वो पानी, जो तिलिस्मे पानी है, उसकी बॉडी और उसकी हड्डियों में जा रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है ये सोचना कि अच्छी शुरुआत होने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, मुझे यहाँ रुकना होगा ज्यादा से ज्यादा वक्त तक, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ रुकना ही होगा, मुझे यह दर्द सहन करना होगा। और फिर बाहर लेकर लड़का कहता है यंग मास्टर अब आपको बाहर आ जाना चाहिए, अब अगर आप थोड़ी देर भी वहाँ रुके तो आपकी जान चली जाएगी। और फिर दूसरा लड़का कहता है उन्हें बाहर निकालो, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। ह्यूगो भी वहीं होता है और फिर वो कहता है बैरीमोर जब वो पानी में गया था तब से अब तक कितना वक्त बीत चुका है। और फिर बैरीमोर कहता है 7 मिनट बीत चुका है। तो ये होते हैं बेसेकवाइल्ड फैमिली के हेड बटलर जॉन बैरीमोर। और फिर ह्यूगो कहता है 7 मिनट है ना, अब तक तो वो मर चुका होगा। दूसरा लड़का कहता है पैट्रियार्क। और फिर वो देखता है कि पानी में से बबल्स बाहर आ रहे हैं और फिर वो कहता है बेटा तुम्हें अब बाहर आ जाना चाहिए। और पाकिर वन बेसेकवाइल्ड जो कि पानी में है वो अपनी सांस रोक के वो मन में कहता है ये आवाज तो ह्यूगो की है, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से बाहर आ जाऊंगा, मुझे थोड़ा और ऑब्जर्व कर लेने से जितना हो सके
उतना, और वो पानी को ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि तब तक उसका दम घुटने लगता है और वह बेहोश होने लगता है। वो अपने मन ही मन में कहता है मुझे इसको सहन करना होगा और सहन करना होगा, सहन करो। पर अचानक से ह्यूगो उसके पैर खींचता है और फिर उसको पकड़वन को देख के कहता है देखो इस बच्चे को स्टिक्स नदी में रहना इसके लिए इतना काफी नहीं था कि इसने उसके पानी तक को भी पी लिया। तो उसके दांत को देख के कहता है देखो इसके तो दांत भी आ चुके हैं, इसका नाम क्या है? और फिर बैरीमोर कहता है इसका नाम है वकेरवन बेसकवाइल। और फिर ह्यूगो कहता है वकीट, ऐसा लगता है एक लालची बच्चा पैदा हो गया है। और फिर वकेरवन बेसकवाइल मन में कहता है जितने मजे करने हैं कर लो ह्यूगो, अभी के लिए मुझे अपने दांतों को तेज करना है, अपनी चालों को चलना है, और जब टाइम आएगा तब मैं अपने मास्टर का सर काट दूंगा और मेरे हाथों से बेसकवाइल फैमिली है उसका इतिहास से नामो निशान मिटा दूंगा। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद है, होगा ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद आया तो कमेंट में बताओ, मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा। तो मैं भी तो आपसे लड़ने तब तक ले हंसते रहे हंसाते रहे।